ऐसे मेजर किया जाता है और लोड का जो करंट बह रही है, लोड करंट, उसको हम लोग मेज़र करेंगे। तो देखिए, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास चाहिए एक वोल्टमीटर। देखिए, हमारे पास में एक वोल्टमीटर है जो 0 से लेके 500 वोल्ट तक की इसकी कैपेसिटी है। 0 से लेके 500 वोल्ट हम इस वोल्टमीटर के ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं। और ये यहाँ पे सिंबल देखिए, ये एसी का सिंबल है, मतलब ये एसी वोल्टेज को मेजर करेगा। अब आइए, जो घर में जो सप्लाई वोल्टेज मिलता है वो जनरली 230 वोल्ट रहता है। 230, 240, 250, 260 ये वोल्टेज हो सकता है। तो उस हिसाब से ही हमको इसका रेंज चुनना पड़ता है। देखिए, इसकी कैपेसिटी है 0 से लेके 500 तक, मतलब ये 0 से लेके 500 वोल्ट तक को मेजर कर सकता है। तो आइए इसके पीछे देखें। इसका देखिए, इसके पीछे 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है। ये टर्मिनल, ये वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसका मतलब एक टर्मिनल से फेज को जोड़ेंगे और दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल को जोड़ेंगे, तो ये हमारा वोल्टमीटर का कनेक्शन हो जाएगा। अब करंट मेजरमेंट के लिए हमको चाहिए आमीटर। तो चूँकि सप्लाई एसी है, इसलिए हमारे पास में करंट मेजर के लिए आमीटर भी एसी का हमारे पास में होना चाहिए। तो देखिए, ये जो हमारे पास में आमीटर है उसकी कैपेसिटी है 0 से लेके 0.5 एम्पियर। 0 से लेके 0.5 एम्पियर तक की कैपेसिटी को ये मेजर कर सकता है। आइए इसके पीछे का देखें कि कनेक्शन इसमें कैसे होगा। तो देखिए, इसमें 2 टर्मिनल है। आमीटर को लोड के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। तो एक इसमें फेज को जोड़ेंगे एक टर्मिनल से, और उसी से फिर इस फेज को लेके हम इसको लोड के साथ में जोड़ेंगे, तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब आप आइए, इसमें 0 से लेके 0.5 एम्पियर की कैपेसिटी तक ही मेजर हो सकता है। इसका मतलब लोड की कैपेसिटी भी कुछ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास लोड के रूप में है 100 वाट का बल्ब। ये जनरली 0.23 के लगभग जो है करंट को ड्रॉ करेगा। तो ये हमारे लिए, इसके लिए हमारे पास जो आमीटर है, ये इसकी कैपेसिटी इस कैपेसिटी की है। अगर हमको ज़्यादा लोड मेज़र करना होगा तो उसके लिए उसके हिसाब से हमको कैपेसिटी, आमीटर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और वो हमारे पास में 0 से लेके 5 एम्पियर तक की कैपेसिटी का हमारे पास में आमीटर भी मौजूद है। तो लोड के रूप में हमारे पास में है 200 वाट का बल्ब भी है। तो आइए हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं और उसके बाद वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये हमको सप्लाई चाहिए, और वो सप्लाई एक फेज होगा और दूसरा हमारे पास में होगा न्यूट्रल। वोल्टमीटर का जो 2 टर्मिनल है पीछे का, उसके साथ में हमारा ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर के पिछले एक टर्मिनल से इसको हम जोड़ देंगे। ये हमारा ये वोल्टमीटर है, और आमीटर को लोड के सीरीज में जोड़ेंगे। देखिए, ये आमीटर हमारा, और इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा लोड है। ठीक है, तो आप देखिए, वोल्टमीटर को पैरेलल में जुड़ा हुआ है, एक फेज मिल रहा है और एक यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है। आमीटर लोड के सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखिए, फेज वायर यहाँ मिला और फिर यहीं से फेज जा रहा है लोड तक। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन देखिए जो किया गया है, नाम के हिसाब से यहाँ पे कनेक्शन किया गया है। और ये देखिए, ये हमारा वोल्टेज को दिखा रहा है, और ये हमारा करंट का मेजरमेंट है। ये हमारे पास में 100 वाट का लोड है। अब हम लोड को चेंज करते हैं, लोड की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। देखिए, हम लोड को बढ़ा रहे हैं। 100 वाट की जगह पे 200 वाट का बल्ब हमने लगाया है, और तब देखिए कि हमारे पास में वोल्टेज तो सेम दिखा रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू पहले से बढ़ गया है।
लोड का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे करेंट का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और कनेक्शन इस हिसाब से यहाँ किया गया है अमीटर और वोल्ट मीटर में। ओके।